सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की पहली तारीख है और आज के दिन में कलीसिया संत अल्फोंसस मरिया दे लिगोरी की स्मृति मनाती है। संत अल्फोंसस मरिया दे लिगोरी धर्माध्यक्ष, धर्माचार्य और धर्म संघ संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। संत अल्फोंसस लिगोरी ने एक सुंदर सुंदर जीवन बिताया, एक उदाहरण का जीवन बिताया, त्याग तपस्या का जीवन बिताया। अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ईश्वर के प्रति आकर्षित किया और उन्होंने एक धर्म संघ की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं रेडम्पटरिस्ट संघ का संस्थापक होने के नाते, साथ ही साथ एक बिशप होने के नाते, धर्माध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बहुत सारा योगदान कलीसिया को दिया। और आज के दिन में कलीसिया जब उनको याद करते, उनके योगदान को याद करते, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते, प्रार्थना करती है, माता मरियम का विशेष भक्त वो रहे, श्रद्धा उनके प्रति अटूट रही उनकी। और इस प्रकार से बहुत सारे एक जीवन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम सबों को उन्होंने सिखाया। और आज के दिन में सुसमाचार में हम सुनते हैं जंगली बीज का दृष्टांत का व्याख्या। प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके कहते हैं हमें जंगली बीज का दृष्टांत को हमें समझाइए, और प्रभु उन्हें उसकी व्याख्या करते हुए समझाते हैं जंगली बीज क्या है और स्वर्ग राज्य क्या है, संसार का अंत क्या है, लुनने वाले कौन हैं। ये सारी बातें प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं, क्योंकि जंगली बीज का ये बात किसी को भी बहुत आराम से, आसानी से पछाने वाली बात नहीं रही, क्योंकि मालिक ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया तो जंगली बीज कहाँ से आया। इसलिए इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी समझा प्रभु के शिष्यों ने, और प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को ज़रूरी समझते उसको समझाया। और प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र, यानी कि अच्छा बीज बोने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। इस प्रकार से प्रभु उन्हें समझाता है कि ये जंगली बीज कहाँ से आया, कौन बोया, और ये हमारे जीवन में कैसे पनपता है, कैसे इसका पता चलता है। बातें प्रभु हमें समझाते हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो, प्रभु कहता है वो सुन ले। यानी कि प्रभु बहरों से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सुनने वालों से बात कर रहे थे, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते थे। लोगों ने अपने दिल को कठोर बनाए रखा था। प्रभु इस बात को समझना नहीं चाहते थे। संसार में, इस दुनिया में जीते वक्त भले और बुरे दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, अच्छा और खराब दोनों बातें हैं। और ऐसे परिवेश में हम सभी लोगों को सारी बुराई, बुरी आदतें, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, जो कुछ भी दुष्ट का है, जो कुछ भी शैतानी है, जो कुछ भी अंधकार से संचालित है, उन सभी बातों को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को दूर रखते हुए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है। जंगली बीज यानी कि संसार में हर प्रकार से, दोनों प्रकार की चीज़ें विद्यमान ज़रूर है, लेकिन मुझे कौन सा बेहतरीन है एक अच्छा जीवन बिताने में, एक नेक जीवन बिताने में, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने में मेरे लिए कौन सा लाभदायक है, उन बातों को मुझे चुनना होगा, उन बातों को अपनाना होगा, उन बातों के अनुसार मुझे जीना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है इस जंगली बीज की व्याख्या के द्वारा हम सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अगर हमने बुरा जीवन बिताया, जंगली बीज को पनपने दिया, बुरे आदतों को, बुरे संगतियों को, बुरे विचारों को, बुरे कार्यों में हम आगे बढ़ते गए, तो निश्चित रूप से एक दिन, यानी कि जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा,
तो हमें नरक में ना बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा। और इसलिए प्रभु कहता है, धर्मी अपने पिता के राज्य में स्वर्ग सूर्य की तरह चमकेंगे। धर्मी लोग सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसने प्रयास किया है अच्छा जीवन बिताने के लिए, वो लोग सूर्य की तरह चमकेंगे स्वर्ग राज्य में। लेकिन अधर्मी, विधर्म करने वाले नरक के आग में डाले जाएंगे। प्रभु इस प्रकार से हम सबों को सचेत करता, सावधान करता, बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अपनाना है, क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है, क्या हमें ग्रहण करना है। प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, इस दुनिया में जीते वक्त किसी भी प्रकार के बुराई के तत्व या बुरे शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए, हमें हमारे पर कब्जा ना कर पाए, बल्कि ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा हम सबों पर अधिकार ले, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सभी जिए, सुंदर पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।